प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी को हम बताएंगे महत्वपूर्ण हेडिंग। आज का हेडिंग हमारा है बच्चे, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव। इसके बारे में बच्चे हम बताएंगे। यहाँ हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को लिखाऊंगा, आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज। उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पृथक्कृत चालक ए व बी हैं। चालक ए को आवेश Q1 देने पर विभव V1 है, ठीक है, तथा चालक बी को आवेश Q2 देने पर विभव क्या है, V2 है। और धारिता देख रहे हैं C1 तथा C2 है। यदि V1 is greater than V2, V1 is greater than V2, चालकों को चालक तार से जोड़ देने पर चालक A से आवेश B की ओर प्रवाहित होता रहता है और यह आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। और इस समान विभव को बच्चे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इस समान विभव को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यहां पर हमने लिखा है V, यह आपका उभयनिष्ठ विभव है। आगे बात सुनिए बच्चे, ये तो लैंग्वेज हो गया, जो हमने फिगर में बनाया है उसको समझा दिए। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के फटाफट तैयार हो जाएं। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, फिगर बनाने के बाद यहां पर आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे नोट करेंगे, लिखेंगे माना दो पृथक्कृत चालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं तथा चालक ए को आवेश Q1 देने पर विभव V1 है तथा चालक बी को आवेश Q2 देने पर विभव V2 है। अतः यहाँ लिखिएगा, अतः Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 V2। Q बराबर CV से आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अभी बात सुनिए, अब पैराग्राफ आप चेंज करके इसके नीचे लिखिएगा, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, कामा कर लेना, चालकों को एक चालक तार से जोड़ देने पर चालक A से B की ओर आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि विभव समान न हो जाए। इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे V से लिखते हैं। आगे बात सुन बच्चे, पैराग्राफ आप चेंज करके लिखिएगा, पुनर्वितरण के बाद चालक ए पर आवेश Q1 डैश है तथा चालक बी पर आवेश Q2 डैश है। अब फुल स्टॉप करके पैराग्राफ आप चेंज करके लिखिएगा, जोड़ने से पूर्व चालकों पर कुल आवेश, क्या लिखेंगे, जोड़ने से पूर्व चालकों पर कुल आवेश, यहां पर लिखिएगा जोड़ने से पूर्व चालकों पर कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्या लिख लेंगे, Q1 प्लस Q2 तथा चालकों की कुल धारिता, चालकों की क्या लिखेंगे, कुल धारिता, यहां लिखेगा तथा चालकों की कुल धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू, लिखिएगा अब उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू Q बाई सी। क्या हो जाएगा? Q बाई सी। आगे बात समझ बच्चे। अब देखो Q कितने के बराबर लिखे होगा? Q1 प्लस Q2 और C कितने के बराबर है? C1 प्लस C2। तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख दो और यहाँ पर C की वैल्यू रख दो। तो या करके लिखिएगा, या V इज इक्वल टू Q के स्थान पर Q1 प्लस Q2 और C के स्थान पर क्या रहेगा? C1 प्लस C2। आगे बात समझ लीजिए। अब देखो यहां पर आपने क्या लिखा है? Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू क्या है? C2 V2। आगे बात समझिए। तो ये वैल्यू हम यहां पर रख दें, Q1 के जगह पे C1 V1 और Q2 के जगह पे C2 V2। तो या करके लिखेंगे आप V इज इक्वल टू Q1 के जगह पे C1 V1 प्लस Q2 के जगह पर हो जाएगा C2 V2 अपॉन यहां पर हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 प्लस C2, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। आगे बात समझिए। ये आपका हो गया बच्चे, यह हेडिंग आपका हो गया, यह चालकों का उभयनिष्ठ विभव। अब हम आपसे पूछें चालकों का उभयनिष्ठ विभव का क्या फार्मूला है, तो आप क्या बताओगे? V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आगे बात समझिए। अब यहां पर लिखिएगा, यहां पर आप नोट करेंगे, थोड़ा सा स्पेस हम लोग ले लें। लिखिएगा पुनर्वितरण के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश। पुनर्वितरण के बाद प्रथम चालक पर आवेश। क्या लिखेंगे? पुनर्वितरण के बाद प्रथम आपका यही है, पुनर्वितरण के बाद प्रथम चालक पर आवेश। आवेश क्या है बच्चे? Q डैश, और यहां पर क्या हो जाएगा? Q1 डैश। तो यह हो जाएगा Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V। क्या हो जाएगा? C1 V। आगे बात सुनिए। और पुनर्वितरण के पश्चात प्रथम चालक पर आवेश आपने क्या लिखा? Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V। Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V। अब यहां पर देखो बच्चे, V की वैल्यू आपने क्या निकाला है? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये निकाले ना। तो यह V का मान यहां पर रख दीजिए। आगे बात सुनिए। तो यहां पर लिखेगा, इसको बना लीजिए आप समीकरण 1। तो लिखेगा समीकरण 1 से V का मान रखने पर, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V की वैल्यू देखो बच्चे क्या है, यहां पर देखते रहो। V की वैल्यू है आपके पास C1 V1, देख रहे हो? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या आ गया? C1 V1 और अपॉन C1 V1 प्लस C2 V2। यहां पर क्या आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। आगे बात सुनिए। अब इसके बाद लिख लीजिए, अब पुनर्वितरण के पश्चात द्वितीय चालक पर आवेश। पुनर्वितरण के पश्चात द्वितीय चालक पर आवेश, जैसे यहां पर लिखे ना, पुनर्वितरण के बाद प्रथम चालक पर आवेश Q1 बराबर C1 भी। तो इसी प्रकार पुनर्वितरण यहां पर पुनर्वितरण कर लीजिएगा, पुनर्वितरण
क्या लिखेंगे, पुनर्वितरण। तो लिखेंगे पुनर्वितरण के पश्चात द्वितीय चालक पर आवेश, द्वितीय चालक पर आवेश यहां पर। तो द्वितीय चालक पर आवेश क्या हो गया है, Q2 डैश, ये हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। आगे बात सुनिए। अब पुनः समीकरण 1 से V का मान यहां पर आप रखेंगे। क्लियर? आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अब इसको इरेज करेंगे। आगे बात सुनिए, इसको हम इरेज करेंगे बच्चे, ठीक है। तो हम जब इसको, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको इरेज कर दें, ठीक है। सब लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चे, यहां पर Q2 डैश तो हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2। देखिए V का वैल्यू क्या है, C1 V1, जैसे यहां रखे हो। तो यह हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2। इसी V की जगह पे हम रख रहे हैं। अभी बस अपॉन C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2, C1 प्लस C2, ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात सुनिए। अब इसके बाद आप क्या लिखिएगा, इसको Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या निकाले हैं। Q1 डैश की वैल्यू निकला है C1 और ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 डैश की वैल्यू क्या निकला है, C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आपको मिला है। तो इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 और इसको बना लीजिए। देखो बच्चे, इसको बना लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमको करना क्या है, यहाँ लिखेगा नाउ, यहाँ हो जाएगा नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन आपका हो गया 3। इक्वेशन 2 देखो क्या है, Q1 डैश और अपॉन इक्वेशन 2 क्या है, Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू C1 और यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देखिए अपॉन कर दिया हमने। Q2 डैश की वैल्यू क्या है, C2 और यहाँ हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आगे बात समझिए। ये देखो बच्चे, ये कट गया, या आपके पास क्या आ गया, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। ये आ गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसके नीचे लिख लीजिए, इस प्रकार चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में बस इतना ही।